Hello and welcome to IMS Today. Today we have a very prominent guest with us, Mr. Abhinav Gopal sir. Sir is the Chief Development Officer of Ghaziabad. We welcome you, sir. Thank you. Sir, what measures have you taken to develop the rural areas and to bring the gap between rural and urban regions? ओके सो बेसिकली गाज़ियाबाद का जिस तरह का एक परिदृश्य है या आप कह सकते हैं कि एक जोग्राफ़ी है उसमें 80% एरिया या पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया में रहती है और 20% जो पॉपुलेशन एरिया है वो रूरल एरिया में रहती है। तो एक तरह से जो रूरल और अर्बन के बीच की गैप हैं वो काफ़ी कम है कंपेयर टू दी अदर डिस्ट्रिक्ट्स इन दी स्टेट। जहाँ तक इनिशिएटिव्स की बात है, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बहुत बेसिक कम्युनिटीज़ हैं जो कि एक तरह से आप कह लीजिए शहर में भी इस समय काफ़ी मुश्किल हो रही हैं, जैसे पीने का पानी हो या वो बेसिकली आपका वेस्ट मैनेजमेंट हो, वो आपका या तो सिंपल क्लीनिंग ऑफ पॉन्ड्स हो या इवन जो बेसिक हमारी गरीबों के लिए जो सोशल सर्विसेज हों, स्कीम्स हों, इवन हमारी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हमारे फूड सिक्योरिटी हो, इन चीज़ों को हम लोग कोशिश करते हैं कि बेहतर रूप से ज़मीन पे उतार सकें। अब इसमें जैसे बात आपकी आती है पीने की पानी की, जैसे कि हमारा जल जीवन मिशन ये हमारा चल रहा है पूरे देश में और गाज़ियाबाद में भी हमारी करीब 142 ग्राम पंचायतें इस समय एट प्रेजेंट हैं और 142 ग्राम पंचायतों में से 128 जगहों पर हमारे ओवरहेड टैंक्स के माध्यम से जिनमें जो है पानी वो ग्राउंड वाटर से पंप आउट करते हुए उसको सही क्वालिटी उसको मेंटेन करते हुए घर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाया जा रहा है, जिसमें इन 128 ग्राम पंचायतों में से 100 से अधिक ग्राम पंचायतों में ये पानी पहुंच चुका है, जिससे कि आदमी को अपने घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको कुएं से या तालाब से पानी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको घर में ही नल के माध्यम से वो पानी मिलता है। दूसरी चीज़ आती है वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एक प्रेसिंग इशू इस समय बनता जा रहा है और फ्यूचर में और भी बड़ा इशू बनेगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों ने कुछ ग्राम पंचायतों को मॉडल डेवलप करने के लिए इसमें करीब 4 या 5 हमने मॉडल ग्राम पंचायतें डेवलप करी हैं, जिसमें हम लोग सेग्रीगेशन एट सोर्स करा रहे हैं और एट द सेम टाइम हमारा डोर टू डोर कलेक्शन, जो कि आप नॉर्मली नगर क्षेत्र में अपने घरों में भी देखते होंगे, अपने अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में भी डोर टू डोर कलेक्शन ई रिक्शास के माध्यम से किया जा रहा है, सेग्रीगेशन किया जा रहा है। इसी तरीके से रिसोर्स रिकवरी सेंटर्स RRC सेंटर्स हमारे हर ग्राम पंचायत में इसमें बन चुके हैं, जहाँ पर इस सेग्रीगेशन करके इसको हम लोग सही जगह पर उसको, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऑर्गेनिक वेस्ट अगर जो है तो वो हम कंपोस्टिंग के माध्यम से, और जो इनऑर्गेनिक वेस्ट या आपका प्लास्टिक वेस्ट है वो सही जगह पर उसको हम लोग उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके उसको, या जो भी कंसर्न्ड हमारी इंडस्ट्री है जिसको इसकी आवश्यकता पड़ती है उसको हम पहुँचा रहे हैं, इसको सही तरीके से कर रहे हैं। तो ये कुछ हमने इनिशिएटिव्स अभी लिए हैं। प्लस अभी अमृत सरोवर आपने सुना होगा, जिसमें हम लोग 1 एकड़ या उससे बड़े जो हमारे पॉन्ड्स हैं उनको रिवाइव कर रहे हैं, क्योंकि गाज़ियाबाद में महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट के तहत जो होता है वो हमें यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ हाई वेज रेट्स इन NCR रीजन्स। तो यहाँ पे हम लोग CSR के माध्यम से प्लस जो ग्राउंड वाटर रूल्स हैं उसमें जो लीगल ऑब्लिगेशंस बनती हैं उसके तहत भी हम लोग इस समय 100 से अधिक पॉन्ड्स हम लोग रिवाइव कर चुके हैं और इवन उनको हमने ब्यूटिफाई भी किया है। Sir, the decline in the groundwater level in Ghaziabad has raised concern about the future of water. Absolutely. So, could this be the focus of next awareness campaign? एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल कोर बात कही है और ये ऑलरेडी हमारे कैंपेन के मुख्य बिंदु है और यही हमारे लिए मेन फोकस पॉइंट है, क्योंकि गाज़ियाबाद पूरा का पूरा जो है रेड जोन में है और एक शायद ब्लॉक सिर्फ सेमी क्रिटिकल जोन में आता है और बाकी 3 जो हैं वो रेड जोन में है। मतलब कि पानी यहाँ पर ग्राउंड वाटर जो है बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है या ऐसी इतनी डेप्थ पे पहुँच चुका है कि जहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है। इवन अगर आप एक्सट्रैक्ट करते भी हैं तो उसका जो टोटल डिजॉल्व सॉल्ट है वो 400 प्लस और कई जगहों पे 1000 प्लस भी है, और जो आपका पोर्टेबल वाटर रहता है वो 80 to 100 TDS पे काम करता है, जो नॉर्मली आपने उस पर लेते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक तो पहली बात तो ग्राउंड वाटर है नहीं, और ग्राउंड वाटर जहाँ पर है भी तो वहाँ उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब हो चुकी है कि आप उसको डायरेक्टली पोर्टेबली नहीं ले सकते हैं। तो डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इशू एंड प्रेसिंग इशू, एंड दैट इज़ वाई वी आर गोइंग अहेड विद द रिजुविनेशन ऑफ आवर पॉन्ड्स इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। Sir, you have put a lot of efforts in awareness of voting. So, have you seen a good outcome in the Lok Sabha elections? जो हमें उम्मीद थी उससे थोड़ा कम रहा
ऑब्वियसली, लेकिन उसके कई फैक्टर्स हैं। देखिए, अब इसमें हम सिर्फ अवेयरनेस एक्टिविटी को लेकर इसमें हम लोग बहुत अश्योर नहीं हो सकते कि वोटिंग परसेंटेज आपका बढ़ ही जाएगा। उसमें कई तरह के फैक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग वीकेंड भी था तो लोग छुट्टियों के लिए भी निकल गए थे उस टाइम पर। प्लस इसमें थोड़ा सा ये भी रहता है कि एक अर्बन अपथी भी रहती है। लोग समझते हैं कि शायद हाँ, लेकिन ठीक है, मतलब वोटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है या उनके वोट से क्या हो सकता है, वो थोड़ा सा अवेयरनेस शायद उसमें कम रह जाती है। और कई मल्टीपल फैक्टर्स, उसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, तमाम फैक्टर्स इसमें गेन करते हैं। Sir, my last question is what Ghaziabad public expects from the system? पब्लिक का फीडबैक तो आप मुझे बताएंगे कि पब्लिक क्या हमसे एक्सपेक्ट करती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। बट मैं हमेशा, आई थिंक जो मेरे एक्सपीरियंस में रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पर डेफिनेटली एक तरीके से डीकंजेशन ऑफ द सिटी एक काम होगा, एक तरह से इंटीग्रेशन ऑफ जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है और जो आने वाला डेवलपिंग एरिया होगा उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। पीने का पानी अच्छा होना चाहिए, वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, ट्रैफिक इश्यूज़ ना रहें, जो एक बेसिक इशू हमेशा से रहे हैं गाज़ियाबाद में, और कोशिश लगातार जारी है और काफ़ी इम्प्रूव भी हो रहे हैं। Thank you so much, sir, for your precious time. I, Moksha Tyagi, with camera person Ujjwal, signing off.